नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के चुनाव के आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट होगा इनको सोल्व करने का, क्या तरीका होगा। पहले हम छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाँव में 500 वोट है। टोटल किसी गाँव में 500 वोट है। एक उम्मीदवार को 300 वोट मिल जाते हैं। मान लो दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, 500 वोट है एक गांव में, एक को 300 वोट मिल जाते हैं और दूसरे को 200 वोट मिलते हैं। 500 में से एक को 300 मिल गया तो आपको पता है दूसरे के लिए 200 ही बचेगा। टोटल 500 के 500 वोट गिरे हैं, जिसमें से एक को 300 मिल जाते हैं तो दूसरे को आप 500 में से 300 घटा दोगे तो 200 मिलेगा। आप इस कंडीशन में बता सकते हो क्या कि कौन जीतेगा। आप बोलोगे साहब ये 300 वाला जीतेगा, और कितने वोटों से जीतेगा कि इसको 200 से जितने ऊपर मिला है वो उसकी जीत है। 200 से जितने भी ऊपर इसको मिला है उतने वोटों से इसकी जीत है। तो 200 से ऊपर कितने हैं, 200 300 में अंतर कितना है ऐसे देख लो, 100 वोटों का अंतर है, तो ये उसकी जीत होगी। 100 वोटों से वो जीत जाता है। जैसे किसी गांव में जितनी भी वोटिंग है उसका एक उम्मीदवार को 60% वोट मिल जाता है। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिल जाता है जितनी भी वोटिंग है। अब वोटिंग हमेशा ध्यान रखना 100% होती है। इधर मैं समझा देता हूँ। 100% वोटिंग होती है। एक को अगर 60% वोट मिल गए तो दूसरे को कितना मिलेगा। आप ये बता दो कि सर 100 में से मैं 60 इसको मिल गए तो बचे कुछ 40 दूसरे को मिलेंगे। 100% वोटिंग होती है। 100 में से एक को 60 मिल गए तो आपको पता है दूसरे के लिए कितने बचेंगे, 40। 100 रोटियां बनी थी, जिसमें से 60 आप खा गए तो दूसरे के लिए कितनी बचेगी, 40 बचेगी। 100 में से 60 को आप घटा दोगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने परसेंट से ये जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में है। तो 40 से ऊपर जितनी भी परसेंटेज है उतने परसेंट से इसकी जीत हुई है, उतने ही प्रतिशत से ये जीता है। इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, तो जीतेगा तो 60 वाला। कितने से जीतेगा, 40 से जितना ऊपर 60 है तो कितना ऊपर है, 20 ऊपर है। या 60 और 40 का कितना अंतर है, 20 का अंतर है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, दो उम्मीदवार के बीच में लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए हैं। यदि वो 15,000 मतों से चुनाव हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, ये आपको बताना है। जो जीता उम्मीदवार उसको कितना मत मिला। देखो दो कैंडिडेट है, हमेशा जब भी परसेंटेज की बात हो, यहाँ पे 30% एक को मिला है। टोटल 100% वोटिंग होती है, ध्यान रखना 100% वोटिंग है, जिसमें से एक को 30% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा। आप बोल दो कि साहब दूसरे को 70% मिलेगा, फिर क्योंकि 100 में से 30 इसको मिल गया तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है इसमें कि दूसरे को 70 मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखते हो कौन जीतेगा, ये जीतेगा साहब, क्योंकि इसको 70 मिला है, इसको 30 मिला है। कितने से जीतेगा, 40% से जीतेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो, 30% जिसको मत मिले हैं ना वो 15,000 मतों से हार जाता है। यहाँ पे ये भी तो कह सकते हो जिसको 30% मत मिले हैं वो 40% मतों से हार गया, क्योंकि एक को 70% मिल रहे हैं दूसरे को 30% मिल रहे हैं, तो वो 40% से हार रहा है। प्रतिशत में 40 से हार रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो 15,000 मतों से हार रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि 40% का मान 15,000 है। नहीं साहब ये समझ में नहीं आया, आपने कैसे 40% का मान 15,000 कर दिया। आप ये देखते हो इसको 30% मिलता है और इसको 70% मिलता है। 70 कैसे आया, 100 में से 30 को घटा दिया। हमेशा वोटिंग 100% मानी है, 100% वोटिंग होती है। इसको 70 मिलेगा, इसको 30 मिला, कितने वोटों की कमी रह गई इसकी, कितने वोटों से हारा, ये 40% से हार गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15,000 मतों से हारता है। तो 40 ये तो परसेंटेज में है और ये वास्तविक वैल्यू है इसकी, कि 40% का मान 15,000 होगा। यहाँ से मैं 1% का मान निकाल लेता हूँ। देखो कैसे सोल्व करना आपको, मैं बिल्कुल फास्ट तरीका भी बताऊंगा इसको जल्दी से सोल्व करने का। 15,000 के बट्टे में 40 आ जाएगा, क्योंकि गुणा की राशि हमेशा भाग में आती है। ये 40 था, इसके बट्टे में आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 का भाग दो इसमें 1500 में, 1% तो इधर चले गई। 4 × 12, 3 बार गया, बच गए कितने, 3 बच गए ना। 7 × 4 = 28, 7 बार गया, 2 बच गए, 4 × 5 = 20। 1500 में आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा 375 बार। 1% का मान 375 आ गया। अब आपसे पूछ लेता टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने पड़े, तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%।
तो आप 100% का मान निकाल लेते कि 1% का मान मेरे पास 375 है, तो 100% का मान कितना होगा, मैं इसको 100 से गुणा करा देता, 375 गुणा 100, तो कितना आ जाता, देखो 37,500। ये टोटल वोट, ये आंसर भी हो सकता था अगर क्वेश्चन पूछता, तो आपकी टोटल वोट कितना है, तो 37,500 है। बट आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब जीतेगा कौन, ये वाला जीतेगा। परसेंटेज में कितना मिल रहा है इसको, 70। 1% का मान आपको पता है 375 है, तो 70% का मान निकाल सकते हो क्या, 375 को मैं 70 से गुणा करा दूं, ठीक है। जैसे 1% का मान 375 था, 100% निकालने के लिए क्या करा, 100 से गुणा। ऐसे ही यहाँ पे 70% निकालने के लिए किससे गुणा करा देंगे हम, 70 से। 7 5 से गुणा होगा तो 35, 0 पीछे पड़ा ही है, कैरी किया 3, 7 7 से गुणा होगा तो 49 और 3 कितना हो गया 52, 5 कैरी किया, 7 या 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26,250। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ये किसको मिलेंगे, जो जीता है उसको मिले 26,250। देखो ये चीज़ आप ऐसे भी देख सकते हो, गुणा कराना ये समझ में नहीं आया कि एक चीज़ आपको 375 रुपये में मिलती है, 1% का परसेंटेज को एक चीज़ मान लो, एक चीज़ आपको 375 रुपये में मिलती है, तो आपको कितनी चीज़ों का वैल्यू निकालना है, 70 चीज़ों की वैल्यू निकालना है आपको। एक चीज़ 375 में, या आपकी दुकान है, घर में कोई भी चीज़ आप बेचते हो, एक चीज़ 375 में बेचते हो, 70 बेचनी है, आपसे हिसाब लिया जाए तो कितना का हो गया टोटल, कितने का आपने बेच दिया, 375 गुणा 70, 26,250 आएगा। और क्वेश्चन लेते हैं, आराम से ये चीज़ें समझ में आएगी। देखो ये क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या बताओ। परसेंटेज की कभी भी बात आए आप 100% मानना है। देखो ये 100% था, इसमें से एक को जो जीता वो कितना ले गया, 60%। क्वेश्चन कह रहा है ना जीतने वाला, ये जीतने वाला है, जीतने वाले को कितना मिला है 60%। तो आपको पता है दूसरा जो हारेगा, क्योंकि ये 60% ले गया, तो दूसरा तो हारेगा क्योंकि 60 से कम मिलेगा उसको। कैसे पता, आपने देख लिया कि गैप 100 में से मैं 60 को घटा दूंगा तो कितना आएगा 40%, तो 60 से तो कम है, तो ये हारने वाला होगा, ये हारने वाला। जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%। कितने परसेंट से जीता ये, परसेंटेज में तो देखते हो तो कि साहब इसको 40 से मिले, इसको 60, इसको 20 ज़्यादा मिल गए, 20% ज़्यादा मिल गए, मतलब 20% से ये जीत गया। क्वेश्चन कितना बता रहा है कि ये 14,000 वोटों से जीता है, 14,000 मतों से जीता है, मतलब 20% का मान क्या है, 14,000 है, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा है, आपसे ये पूछ लेता टोटल वोट कितने पड़े हैं, तो आप किसका मान निकालते, 100% का। आपसे पूछा जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को यहाँ पे देखना है 60%। अगर हारने वाले का पूछता तो कितना परसेंट निकालते अपन, 40%। अब जीतने वाले का निकालना अपन एक्चुअल वैल्यू, वोट कितने मिले हैं आपको, ये तो पता है 60% मिले हैं, तो मैं 1% का मान निकालता हूँ, ये 20 बट्टे में चला जाएगा। देखो 14,000 बट्टे 20, 0 से 0 कट गया, यहाँ 1400 है, 1400 में 2 का भाग, मतलब 1400 का आधा कर रहे हो आप, तो कितना आएगा 700। 1% का मान, वही एक चीज़ आपको 700 में मिल रही है, कितनी चीज़ें बेचनी है आपको, एक चीज़ आप 700 रुपये में देते हो, आपको 60 चीज़ें बेचनी है, 60% का मान निकालना है ना, तो 60% का मान में 700 को अगर मैं 60 से गुणा करा दूंगा, 7 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा 42, 1 2 3 0 है, क्या आंसर आ जाएगा 42,000। ये आपका सी ऑप्शन है। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, आप इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको यहीं ख़त्म कर सकते थे कि आपके पास 20% का मान यहाँ पे 14,000 आया। ये सोचना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से मैथ सीखनी है तो, 20% का मान आपके पास 14,000 आ गया, ये निकाल लिया था। आपको निकालना किसका था, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या। जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला था 60%, तो मैं इसको 60% यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। 20 को मैं 60 कैसे बना सकता हूँ, ओनली फॉर गुणा करके बना सकते हो। मैं 20 को 3 से गुणा कर दूँ तो 60 बन जाएगा, ये 3 इधर गुणा हुआ है तो 3 इधर भी गुणा होगा, 20 3 से गुणा हुआ तो 60% आ गया, और 14 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 42, और 3 0 पीछे पड़ा है, कितना हो जाएगा 42,000। 60% का मान कितना आ गया 42,000।
इसी से आप निकालते कि 100% की वैल्यू कैसे निकालता, तो वही 20% को आप पकड़ते कि मैंने 20% का मान मेरे पास 14,000 आ गया। अब मेरे को टोटल वोट निकालने मतलब 100 वोट निकालने 100%, तो मैं 20 को 100 बनाऊंगा, किससे गुणा करूंगा 5 से, तो इधर भी 5 से गुणा होगा। 20 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 100%, और 14 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 70, और 1 2 3 0 पीछे पड़ा है, क्या आंसर होता है आपका 70,000। तो ये तरीके हैं क्वेश्चन को आसान करने के, और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी, रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे, मेरी क्लास से देखोगे तो। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार को मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ध्यान रखना, ये क्या लैंग्वेज आ रही है, आप बोलोगे साहब ये क्या है, अवैध मत वैध मत, ये क्या चीज़ है। जैसे पहले वोटिंग होती थी, पहले स्टैम्प मारते थे और फिर कागज को फोल्ड करते थे, तो कई बार ऐसा होता था वो दोनों तरफ स्याही फैल जाती थी तो वो अवैध हो जाते थे, या कई बार फर्जी वोट डल जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। जैसे मान लो 100 वोट डले, उसमें से 5 फर्जी आ गए, ये टोटल 100 वोट डले है ना, इसमें से 5 फर्जी, मतलब ये 100 के 100 वैध तो है नहीं, बिल्कुल वैलिड तो है नहीं, क्योंकि इसमें फर्जी भी डले हुए हैं 5। अगर मैं 100 में से 5 निकाल दूंगा, बचे कितने 95, ये वैध मत होंगे आपके, बिल्कुल प्योर 100% वोट होंगे ये 95। वो चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझोगे आराम से समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। 1,80,000 की यूनिट को पकड़ो, आप इसको पकड़ो, ये वोट डले आपके पास, डल गए, इसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। टोटल 1,80,000 मत तो डले, बट इसमें से 10% बेकार है, 10% अवैध है, तो अवैध को बाहर निकालना पड़ेगा ना, अवैध को तो बाहर निकालना पड़ेगा, फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी। जैसे 100 में से 5 अवैध थे, तो इनमें से 100 में से 5 घटा दिया मैं, तो 95 सही बचा। तो 1,80,000 का 10% आप निकाल लो, और वो 1,80,000 में से घटा दो, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये वाली, ये वैध मत की आएगी, वैध मत आएंगी, ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी। अब इसको कैसे सोल्व करें सर, इसको सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। 1,80,000 का 10% आप ऐसे निकालो, एक तरीका तो ये है का 10%, इसका 10% निकालोगे 1,80,000 1 2 3 0 का मतलब गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, जैसे 10% है बटे में हमेशा 100 लेगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 1810 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 18,000। ये इसका 10% आया, 10% आया ना 18,000, 1,80,000 का। मैं ये कह रहा हूँ आप इसका 10% डायरेक्ट निकाल सकते थे, किसी भी संख्या का 10% आपको निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो। जैसे 1,80,000 था ना, इसका 10% निकालना है, डायरेक्ट आप 10 का भाग देते, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता, 18,000 बचता, ये 10% डायरेक्ट आ जाता। जैसे 500 का आपको 10% निकालना है, डायरेक्ट 10 का भाग दो, कितना आ जाएगा 50। अगर 2,000 का 10% निकालना है, डायरेक्ट 10 का भाग दो, कितना आ जाएगा 200। अब मैं ऐसे पूछ लूँ कि 5,000 का 20% बताओ, तो आप 5,000 का पहले 10% निकालो, उसका दुगना कर दो, भाई वो 20% होगा या नहीं होगा। जैसे 5,000 का मैं 10% निकालता हूँ, तो 10% निकालने के लिए 10 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 500। अब इसको 20% पूछा है तो कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 1,80,000 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 18,000। 1,80,000 में से 18,000 वोट है ना, वो बेकार है, 18,000 ये अवैध है, सही नहीं है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा, 1,80,000 में से मैं 18,000 घटाऊंगा, 1,62,000 वोट आएंगे। जो 1,62,000 वोट मिले हैं ना, ये आपके पास 100% प्योर है, 100% वोट है, इनमें किसी भी प्रकार के कोई फर्जी वोट नहीं है, कोई बेकार वोट नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 2 उम्मीदवार है ना, उनमें से पहले उम्मीदवारों को वैध मतों का मतलब जो 100% सही है, इसका 80% मत मिल जाते हैं, 80% मत मिल जाते हैं एक उम्मीदवार को। देखो 1,62,000 का एक को तो मिल गए 80%, ये पहले उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना मिलेगा कि साहब 100% प्योरिटी है, एक को 80% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, आप बोलोगे साहब 20% मिलेंगे। समझना, ये चीज़ें समझ की और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है वैध मतों का, वैध मतलब 100% का, 80% एक को मिल गए तो दूसरे को कितना मिलेगा 20%। आपसे क्वेश्चन में दूसरे की वैल्यू पूछिए, तो दूसरे उम्मीदवार को के पक्ष में कितने वैध मत पड़े,
तो मतलब 20% का मान निकालना है। किसका 20% निकालोगे? 1,62,000 का। मैंने आपको अभी समझाया, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए क्या करो आप? 10 का भाग दे दो। जैसे आपको निकालना है 250 का 20%, तो पहले मैं इसका 10% निकाल लेता हूँ। 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 25। 25 10% है तो क्या 20% 50 होगा क्या? दुगना हो जाएगा ना। 10% 25 है। जैसे किसी संख्या का 10% 75 आया, तो 20% कितना होगा? 150। ऐसे में इसका 10% निकालता हूँ, इसका 16 ये है 1,62,000, इसका मैं 10% निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा? 1,62,000 का मैं 10% निकालता हूँ तो मैं 10 का भाग दे दूंगा, 0 से 0 कट गया, 16,200 आया 10%। क्या 20% इसका दुगना होगा क्या? 16,200 का दुगना 20% होगा क्या? तो इसका मैं दुगना करूंगा, 16 का दुगना तो कितना आ जाएगा? 32, और 200 का दुगना कितना आ जाएगा? 400। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट गिरेंगे ना, वो गिरेंगे 32,400। अब मैंने कितने आसान तरीके से आपको ये समझा दिया, आराम से ये चीज़ें क्लियर होगी। रेगुलर मेरी क्लास से देखो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा एक और लेते हैं, उसको देखो। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मत मिले। उनमें से कुल वेद मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े? टोटल वोट कितने हैं आपके पास? 1,04,000। ये टोटल वोट है 1,04,000। ठीक है साहब, 1,04,000 टोटल वोट है। ये सही है क्या? टोटल जो 1,04,000 वोट गिरे हैं, ये प्योर है क्या? नहीं साहब, प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? आपको कैसे पता? क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल 1,04,000 वोटिंग हुई, बट उनमें से देखो कुल मतों में के 2% अवैध है। मतलब कुल मत कितने? 1,04,000। इनके 2% बेकार है। 2% क्या है? अवैध है। तो वही तरीका, अगर मैं 1,04,000 का 2% निकाल लूं, जितना भी आता है, और 1,04,000 में से मैं घटा के यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप ये बोलोगे सब ये वेद मत आएंगे। वेद मत आएंगे मतलब 100% प्योर आएंगे। ये वाली वैल्यू जो होगी वो 100% प्योर होगी। कब? जब 1,04,000 का 2% में इसमें से घटा दूं, 1,04,000 में से। अब 2% निकालो। एक तरीका तो यही मैं बार बार समझा रहा हूं, का 2%। 1,04,000 का मैं 2% निकालूंगा, का मतलब गुणा, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100 का भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 1,040 का दोगुना करोगे 2,080। ये आया 2,080, इसका आया 2%। अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ 1,04,000 में से 2,080, तो बचे कुछ मेरे पास वेद मत आएंगे, 100% प्योर वोट मेरे को मिलेंगे। अब घटाने का तरीका नहीं है ऐसे कि साइड में लेके यहाँ पे 1,04,000 को लिख रहे हो, फिर उसमें से 2,080 घटा रहे हो, ऐसे नहीं घटाना है। 4,000 में से आपको 2,000 घटाओ पहले, ये देख लो, इसको 2,000 ही मानो। ये 4,000 है ना, 1,00,000 को मत देखो। 4,000 में से 2,000 घटाओगे 2,000 बचेगा, फिर भी 80 और घटाने हैं। अब 2,000 में से 80 और घटाओगे तो कितना बचेगा? 1,920 रुपये बचेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,19,20, 1,01,920, ये वैल्यू आएगी। ये प्योर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का मतलब 100% प्योर है, उसका 55% वोट मिलता है, तो 55% इसका निकालना है। दूसरे का नहीं पूछा, जिसको 55% मिल रहा है ना वही वैल्यू निकालनी है। देखो कह रहा है क्वेश्चन, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत पड़े? किसके? जिसको 55% मिला। तो इसका 55% निकाल लो, अब तो सिंपल हो गया। 1,01,920 का 55%, तो मैं ऐसे निकालता हूं इसका, का मतलब गुना, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 का भाग। देखो 0 से 0 चला जाएगा। 5 के पाड़े से देखो, 5 दूनी 10, ये 11 बार। अब 11 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, इधर दे दो। 10 में जाएगा 5 बार, 1 में जाएगा नहीं। 19 में 9 दूनी 18, 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12। अगर मैं 5,096 को 11 से गुणा करा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 11 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 66। 11 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 99, जबकि 6 कैरी किया था 66 का। 99 6 कितना हो गया? 105। यहाँ पे 0 है, पूरा
105 तो आएगा नहीं, एक हासिल का रह जाएगा, 4 5 55 और एक कितना हो जाएगा 56, 560 56, मतलब 56,056। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है वो देखना। अब ऑप्शन इसमें ध्यान से देखना, ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि सभी सही है, बड़ा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको चीज़ें आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसे ही मैं मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा, आप सीखते रहेंगे।